हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीएस दीक्षा जोशी एंड आप लोगों को पता है कि आप में और मुझ में क्या सिमिलैरिटी है। तो आप में और मुझ में ये सिमिलैरिटी है कि हम दोनों एक फ्रैटर्निटी से बिलोंग करते हैं। हम दोनों का गोल एक था कि हमें सीएस बनना है। और डिफरेंस क्या है कि मैं सीएस अभी बन चुकी हूँ और आप लोग अभी प्रोसेस में हो। क्योंकि मैं सीएस बन चुकी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है जो कि पूरी जर्नी में मेरे साथ भी हुई और जो कि अब मुझे लगता है कि यार ये चीज़ अगर मुझे पहले पता होती तो शायद मुझे इस जर्नी में थोड़ा कम सफ़र करना पड़ता। तो यही रीज़न है मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि अगर आपके भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो वो क्लियर हो जाए और आपकी भी जो जर्नी है वो थोड़ी स्मूथ रहे। तो लेट्स गेट इनटू दी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत इरिटेट करती है अबाउट योर जर्नी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब चीज़ों के लिए जिनके लिए मैं सफ़र कर रही थी वो कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ जो कि मुझे लगता है कि आपको इस कोर्स को शुरू करने के पहले पता होनी चाहिए और आपको ये चीज़ को समझना चाहिए that failure is normal. फेल होना इज़ नॉर्मल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लस यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, सीएस कब शुरू हो सकता है? 12th के बाद हम सीएस को शुरू कर सकते हैं। जनरली जो हमारे स्कूल्स है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो बच्चों को किस बेसिस पे जज करते हैं? बच्चे के नॉलेज को किस बेसिस पे जज करते हैं? उसके मार्क्स के बेसिस पे, राइट। हम सब लोगों के साथ स्कूल में ये चीज़ होती है कि हम सबको पास होना रहता है, फर्स्ट रैंक लानी रहती है और अगर किसी का सेकंड डिवीजन भी आता है ना तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में तो सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि ए सेक्शन में तो एक्सेल स्टूडेंट्स होंगे, बी सेक्शन में गुड वाले स्टूडेंट होंगे, सी सेक्शन में जो कि थोड़े एवरेज स्टूडेंट है वो होंगे। स्टूडेंट लाइफ में हमारे लिए प्राउड की बात यही होती है कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत हाइप बना हुआ है कि पास होना है, पास होना है, पास होना है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको पास होना इज़ मैंडेटरी। अगर आप फेल हो रहे हो मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ये चीज़ का एक माहौल बना हुआ है। और फिर क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स में चले गए हैं और फिर अगर हमें अटेम्प्ट लगते हैं, लोग ये चीज़ सोचते हैं, हम खुद ऐसा सोचते हैं कि हम शायद इंटेलिजेंट नहीं है, वी आर नॉट फॉर दिस कोर्स, हम फेल हो रहे हैं, हम कैसे फेल हो सकते हैं, हम तो कभी फेल हुए ही नहीं है। फाउंडेशन में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था बट एग्जीक्यूटिव में जब मैं फ़ेल हुई थी ना तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे लिए तो फेलियर क्या था, फेलियर मतलब कि एक बुरी चीज़ है। बट अब जब मैंने ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो मुझे लगता है कि फेलियर्स आर सो इम्पॉर्टेंट और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में हो तो फेल होना इज़ नॉर्मल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई फेल हो गए। तो ये पहली चीज़ है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो कि फेलियर इज़ नॉर्मल। नाउ द सेकेंड थिंग जो मैं अपनी जर्नी में अलग तरीके से सोचती थी और अभी अलग तरीके से सोचती हूँ वो है कि अटेम्प्ट डज नॉट मैटर और हर किसी का ना टाइम होता है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं फाउंडेशन में थी और जो हमारे सीनियर्स थे, कुछ सीनियर्स ऐसे थे जो एग्जीक्यूटिव में थे बट वो लोग बहुत बड़े थे और वो लोग बहुत टाइम से अटेम्प्ट्स दे रहे थे। तो जैसे क्या होता था कि हम लोग को डर लगता था कि यार इनको इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं तो हमको तो पता नहीं कितने लग जाएंगे। ये चीज़ हमारे अंदर आती थी, ये चीज़ मुझे फील होती थी कि यार ये तो इनको इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, ये तो इतना इंटेलिजेंट है, इनको इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं, अब तो इन्होंने कितनी बार पढ़ लिया होगा फिर भी अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो यार मेरा तो क्या होगा। और मैं इस चीज़ से बहुत घबरा जाती थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है यार, सबका टाइम अलग अलग होता है और उनको इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है वो या फिर उनको कुछ आता नहीं है या वो फेल हो रहे हैं बार बार मतलब वो अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में। इट इज़ नॉट लाइक दैट। और वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक बार में क्लियर कर देते हैं तो हमको क्या लगता है कि यार हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट होगा या ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पे आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हो कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है। हर किसी की एक जर्नी है, हर किसी का एक टाइम है। अब सही टाइम पे सब लोग बन जाते हैं, ये आई हैव सीन। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए कि अगर किसी को टाइम लग रहा है तो इट डजंट मीन कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या कम है। और अगर उसको टाइम लग रहा है तो आपको भी लगेगा, या फिर अगर इसका एक बार में क्लियर हो गया तो आपका भी एक बार में क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका एक अलग अलग टाइम होता है। नाउ द थर्ड थिंग जो कि मुझे लगता है कि काश मुझे पहले पता होती, दैट इज़
कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो छोटी सिटीज़ में थोड़ी कम है। एंड इट्स अ फैक्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट जो छोटी सिटीज़ होती है वहाँ पे एक्चुअल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और प्रैक्टिकली ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है वो अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करती है, मेट्रो सिटीज़ में करती है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो मेट्रो सिटीज़ में ही इस्टेब्लिश करेंगे अपने बिजनेस को। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बट जो छोटी सिटीज़ होती है वहाँ पे थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आप अपनी सिटी से बाहर जाके सेटल हो, या फिर आप अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हो, या जो आपकी सिटीज़ में जितनी भी कंपनीज़ हैं आप उसमें फिर ट्राई कर सकते हो। बट इट इज़ अ फैक्ट कि छोटी सिटीज़ में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम है। Now the next thing that I want to tell you is do not compare your journey with others। अभी मैं ये चीज़ को क्यों कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही जनरल चीज़ है जो कि हम लोगों के साथ भी होती थी और हो सकता है आपके साथ भी होती ही होगी। ये जो कोर्स है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका कब क्लियर होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि टाइम डिसाइडेड नहीं होता है कि आपका इतने टाइम में कोर्स ख़त्म होगा ही होगा। मतलब आपको उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपका उतने टाइम में ही हो जाए, बट उससे ज़्यादा भी लग सकता है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल। कि हम लोग के साथ क्या होता है कि जब हम लोग हमारी जर्नी में होते हैं, जब हम लोग एग्जीक्यूटिव के अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, और तब तक क्या होता है कि हमारा कोई और फ्रेंड, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसको जॉब लग गई है, उसका वो सेटल हो रहा है अपनी लाइफ में। तो ऐसी टाइम पे क्या होता है कि हम पता है कंपेयर करने लगते हैं, यार मैं तो भी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहा हूँ, वो तो सेटल हो गया है, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स के पैसों पे जी रहा हूँ, वो तो खुद कमाने लगा है। ये चीज़ होती है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोगों के साथ भी होती थी और आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ये चीज़ हमको थ्रू आउट दी जर्नी बहुत फील होती थी, बट अब जब हम फाइनली CS बन चुके हैं ना, तो हमको नहीं लगता ये चीज़, क्योंकि वी हैव अर्न दिस, वी हैव दैट प्रीफिक्स। हमारे पास वो प्रीफिक्स है कि हम हमारे नाम के आगे CS लगा पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में अच्छा किया है और हम भी हमारी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बट ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो हमारे ऊपर एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। हमारे आसपास के सारे लोग सेटल हो रहे हैं और ये पॉइंट आता ही आता है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, वो टाइम ऐसा होता है ना कि आसपास के सब लोग सेटल हो रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, आप अभी एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हो और बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाते कि तू कब सेटल होगा, तू कब तक एग्जाम ही देता रहेगा। पर इस चीज़ को अगर मैं बहुत एक सिंपल वे में समझाऊँ ना, आप दोनों के डेस्टिनेशन अलग है। अगर आपका डेस्टिनेशन है कश्मीर जाना और उनका डेस्टिनेशन है दिल्ली जाना, तो दोनों डिफरेंट प्लेसेस है, दोनों का जो टाइम लगने वाला है वो अलग अलग होगा, दोनों की जो जर्नी है वो अलग अलग होगी। तो हम कैसे फिर दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ रही हूँ कि ये चीज़ होती है, मतलब एट टाइम्स वी फील कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, और उसकी वजह से क्रिएट होता है सेल्फ डाउट कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा थॉट आए ना, आप ये चीज़ को याद रखना कि आप दोनों के डेस्टिनेशंस अलग है, और डेस्टिनेशंस अगर अलग है तो जर्नी, टाइमिंग, सारी चीज़ें अलग होंगी। उनकी अलग स्ट्रगल्स होंगे, आपके अलग स्ट्रगल्स होंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार जब मेरा डेस्टिनेशन ही अलग था तो उस टाइम पे मैं क्यों उनको देख के ऐसे फील होता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे लगता है कि अगर मुझे तब पता होती तो मैं इतना सफ़र नहीं करती। बार जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं। वो लोग इस तरीके की बातें बोलते हैं ना कि हमको फिर लगता है कि यार हम हमारी लाइफ में सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं। कि जब भी कोई गेट टुगेदर्स होते हैं तो 4 लोगों के सामने फिर आपसे पूछेंगे, अच्छा तू तेरा कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती ही है। मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। मतलब लोग आपको ऐसे टाइम पे ऐसी बातें बोलेंगे ना कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। इरिटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हम स्ट्रेस लेते हैं। मतलब इन माई लाइफ देयर वॉज अ टाइम जब मुझे लगता था कि यार व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस होता था उस टाइम पे। पर मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊंगी जो कि मैंने डिस्कवर किया फाइनल के लास्ट ग्रुप में आते आते, और मुझे लगता है कि यार शिट, अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो ये जो मैंने इतना स्ट्रेस लिया है, ये जो मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हुई हूँ, वो शायद नहीं होती। तो वो सीक्रेट ये है कि देखो यार, लोग बहुत बातें बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बहुत बार ऐसे बताएंगे कि तू कर क्या रहा है,
तू क्यों अटेम्प्ट दे रहा है, तू कब तक अटेम्प्ट देगा, तू यही करता रह जाएगा। वैसे मुझे इतने भी ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगे हैं, बट हाँ मुझे वो एक फ़ियर रहता था, फेलियर का फ़ियर हमेशा मुझे रहता था कि यार अगर फेल हो गई तो अगर आप भी ऐसी बातों पर परेशान हो जाते हो और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं आपको कुछ लाइन्स बताने वाली हूँ जो लाइन्स मैजिकल है। ये मैंने तो अपने सामने लगा दी थी क्योंकि मुझे बहुत इफेक्ट होता था इन सब चीज़ों से। आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। अगर किसी ने कुछ कहा है ना तो बहुत टाइम तक मैं उस चीज़ को सोचती रहती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ वो लोग तो बोल कर निकल गए, पर परेशान कौन हो रहा है, परेशान हम हो रहे हैं। और हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स परेशान होते हैं कि ये क्यों परेशान है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो पढ़ाई होना चाहिए, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं आता क्योंकि हम इन सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो लोग तो चाहते ही यही है कि हम इन सारी चीज़ों में लगे। तो इस चीज़ के लिए व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी टेबल के सामने ये चीज़ भी पेश कर दी थी। कुछ लाइन्स है दंगल मूवी का जो सॉन्ग है दंगल दंगल, उसकी कुछ लाइन्स है। मैं ये लाइन्स आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अगर आप इसकी हर लाइन के हर वर्ड को समझोगे ना, तो आप में जो इग्नोरेंस की पावर आएगी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी और वो बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो लाइन्स है, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। जब आप इस चीज़ को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे सुनोगे ना, तो यू विल कम आउट एज ए स्ट्रॉन्गर पर्सन। और आप में वो जो इग्नोरेंस की पावर आएगी ना, वो बहुत ही अमेजिंग होगी। और ये बहुत वर्क किया है मेरे लिए, मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत वर्क किया है। फिर इसके बाद मुझे कैसा फील होता था कि जो बोल रहे हैं ना बोलने दो, लेट देम से, उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद मेरा एटीट्यूड ऐसा हो गया था कि जो बोल रहे हैं ना बोलने दो, मैं देख लूँगी इनको, बाद में देख लूँगी, अभी मेरा काम है पढ़ाई करना। चाहे मुझे 1 अटेम्प्ट लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, चाहे कुछ भी हो, मेरा काम है पढ़ाई करना। जिस दिन CS बन जाऊँगी उस दिन बात करेंगे। ये वाला एटीट्यूड आप लोगों को भी लेकर आना पड़ेगा, वरना आप लोगों की बातों से इफेक्ट होते रहोगे। और उनको क्या है, उनको तो मज़ा आ रहा है ना कि आप इफेक्ट हो रहे हो। और एक और लास्ट चीज़, लास्ट एडवाइस मान लो जो मैं आपको बोलूँगी कि ये जो कोर्स है ना, ये आपका डेडिकेशन मांगता है, ये आपका डिटर्मिनेशन मांगता है, ये आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सब कुछ मांगता है, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट ईजी। कुछ लोगों के लिए बहुत इजी है, बट अगर मैं एक एक्चुअल बात करूँ तो इट इज़ नॉट दैट इजी। आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको आपका डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। ये चीज़ें आप तब कर पाओगे जबकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होगे। आपको स्ट्रॉन्ग खुद से बनना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपको मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल स्टेप है वो आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपको खुद वो करेज लेके आना पड़ेगा। और ये जो सारी चीज़ है जो मुझे अब आकर रियलाइज़ हुई है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग का माइंडसेट आप अभी से ही ऐसा बना लो। आई होप you like this video, and if you like this video, please like, share and comment, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.